ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि जब भी हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है या कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो उस टाइम पे इमोशनली हम कैसे स्टेबल रहें और इमोशनली खुद को कैसे हील करें। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जब हमारी लाइफ में आती हैं तो हम हिल जाते हैं, उसका प्रभाव, उसका पेन हमारे अंदर रह जाता है और वो पेन बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। इसलिए जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इमोशनली खुद को स्टेबल करें और कैसे हम अपना हीलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू करें, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो हम इसमें लेंगे वो है अपने आप को समय दें टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमारे सामने आती है, कोई टफ़ टाइम, कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम उसी की लहरों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारे ऊपर उसका पूरा प्रभाव आ जाता है, मतलब हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम उसके बाहर का सोच ही नहीं पाते और उसके बाहर का देख ही नहीं पाते। इसलिए इस तरह की सिचुएशंस जब भी आती हैं या कुछ अनएक्सपेक्टेड हमारे साथ होता है, हमें सबसे पहले वी नीड टू स्टॉप, थोड़ा ठहर जाएं, थोड़ा स्थिर हो जाएं, थोड़ा सा इस सिचुएशन से अलग हो जाएं, पूरी तरह से हम इन्वॉल्व ना हो जाएं। एक ठहराव, एक स्थिरता, एक धैर्यता, पेशेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम उन लहरों के प्रभाव में चले जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, उस सिचुएशन की इंटेंसिटी में अगर मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ तो डेफ़िनेटली उन लहरों का प्रभाव मुझ पर पड़ता है। और जब मैं उस लहरों में इन्वॉल्व हो गई तो मैं उन लहरों से आसानी से निकल नहीं पाऊँगी, मैं सिचुएशन को एनालाइज़ नहीं कर पाऊँगी, मैं अपनी पावर को एनालाइज़ नहीं कर पाऊँगी और मैं उसमें से निकलने का रास्ता नहीं देख पाऊँगी। इट्स लाइक आप किसी जंगल में जब खो जाते हैं तो आप सोचते हो कि मैं एक पहाड़ी कहीं हो तो मैं उस पर चढ़ के देखूँ कि कहाँ से वे आउट है, कहाँ से मैं निकल सकती हूँ। क्योंकि जब तक आप जंगल के बीचों बीच हैं आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो आप सोचते हो कि आपको कोई ऊपर से कोई पॉइंट दिखाई दे, कोई ऐसा हिल एरिया हो या कोई ऐसा पॉइंट हो ऊपर से दिखे आपको जिससे आप बाहर निकल पाओ। तो सिचुएशंस भी ऐसी होती हैं, अगर कम्प्लीटली हम इन्वॉल्व हो जाएंगे आप उसमें सॉल्यूशन को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि काम रहें और स्थिर रहें, थोड़ा सा स्टेबल रहें, उन लहरों में ना चले जाएं, गेट डिटैच्ड, थोड़ा सा उसमें डिटैच रहें। दूसरा पॉइंट है कि ग्रेजुअली हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, सिचुएशन को हमें एक्सेप्ट करना है। जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो रही है या कोई मेरी गलती है या कुछ मैंने अनएक्सपेक्टेड कर दिया है, कुछ मेरी हैबिट है या बाहर से किसी भी तरीके की कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना मतलब कि जब कोई चीज़ मेरे साथ हो जाती है तो मैं उसमें इस बात को एक्नॉलेज करूं कि ठीक है, दिस हैज़ हैपन्ड, ये हो चुका है। उस सिचुएशन को आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मतलब वो सिचुएशन आई ही ना, या आप उसको डिनाई कर दो या आप रियलिटी को ही ये बता दो कि नहीं ये तो रियलिटी है ही नहीं, ये तो सत्यता है ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं है ना, वो चीज़ घट चुकी है आपके साथ, आप उसको रिजेक्ट कैसे करेंगे। पर होता क्या है कि जब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हम उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसा तो हो नहीं सकता, ये क्या हो रहा है, मैं क्या सपने में हूँ क्या, ऐसा कैसे हो गया, वाई, मेरे साथ ही क्यों। जब हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो हम सॉल्यूशन पे कभी पहुंच नहीं पाते। मुझे रियलिटी में जीना है, मुझे ये देखना पड़ेगा कि कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें हुई हैं जिनका मुझे सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। बट फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई नीड टू एक्सेप्ट कि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ पाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि समटाइम्स वी एक्सेप्ट द सिचुएशन कि ऐसा मेरे साथ हो चुका है, बट एट द टाइम वी क्रिएट टू काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस हियर।
पहला या तो हम गिल्ट में चले जाते हैं या कुछ नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, और दूसरा हम सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो एक बार हमने सिचुएशन को अगर एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरे साथ हो चुकी है चीज़, तो या तो हम सॉल्यूशन पे फोकस करें और या तो हम नेगेटिविटी या गिल्ट पे फोकस करेंगे। तो इसलिए तीसरा स्टेप ये है कि हम किसी भी नेगेटिविटी के ऊपर या अपने ऊपर दोषारोपण करने से बचें कि मेरी वजह से ये हो गया, मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं, आई एम अ फेलियर। डिसहार्टन नहीं होना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे ही इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। तो जब आपको इस सिचुएशन से निकलना है तो आपको पावर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सकारात्मकता की ज़रूरत पड़ेगी। तो यू नीड दैट एनर्जी। अगर आप उस एनर्जी को नेगेटिविटी में ही वेस्ट कर देंगे तो आप इस सिचुएशन से बाहर कैसे आएंगे, आप इससे लड़ेंगे कैसे? तो ये एनर्जी हमारा शस्त्र है, बेसिक शस्त्र यही है जिसके आधार से हमारी विजय होती है। तो हम इसको वेस्ट ना करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो ये है कि हम इन भावनाओं में ना बहें। चौथी चीज़ ये है कि हम अपने आप को बड़ा जेंटली हैंडल करें, बड़ा केयर से हम अपने आप को हैंडल करें, बड़े प्यार से हम अपने आप को हैंडल करें। सेल्फ़ लव इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जब इस तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं तो हम अगर खुद का ध्यान रखेंगे, खुद को प्रायोरिटी पे रखेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि मुझे खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना है और मेरा हर एक थॉट जो है मेरे अंदर की स्थिति को डिसाइड कर रहा है। इसलिए आई नीड टू बी वेरी केयरफुल कि मैं अपने आप को कुछ भी ऐसा टॉक्सिक ना भेजूँ, ना क्रिएट करूँ। तो सेल्फ़ लव बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं भी क्रिएट कर पा रहे हैं दैट इज़ ओके, बट स्टिल ग्रेजुअली टॉक टू योर सेल्फ। अपने आप को समझाएं, अपने आप से प्यार से बात करें, आपकी कोई गलती नहीं है। आप स्टिल यू आर थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन, तो इट्स ओके, दिस टाइम विल पास। ये फेज़ है, आपको एक्सपीरियंस दे के जाएगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम इसको क्रॉस कर लेंगे, इट्स ओके। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं और आपको पता है आपको ही वो हैंडल करनी है, तो आपको खुद को बूस्ट अप भी करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। जो लड़ाई लड़ने के लिए योद्धा जा रहा है उसको तो खुद के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो सेल्फ़ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होप नहीं छोड़ें और अपने साथ बड़े प्यार से और खुद को मोटिवेट करते रहें, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके साथ ही ये 4 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए। उसके साथ द 5th स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5वां स्टेप है खुद को हम पॉजिटिविटी के साथ भरें, क्योंकि उस टाइम पे हम शायद ज़्यादा पॉजिटिव सोच नहीं पाते। क्योंकि सिचुएशन का इम्पैक्ट हमारे ऊपर हुआ होता है तो हम बहुत अच्छे से पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। तो इसलिए ये बहुत बढ़िया एक टूल है कि आप कुछ मोटिवेशनल सुनिए, आप ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो कि पॉजिटिव हों। आप अपना कंटेंट थोड़ा सा पॉजिटिव बनाएं। अगर आप यूट्यूब सुनते हैं, कोई पॉडकास्ट सुनते हैं, कोई मेडिटेशन की टेक्निक आप सुने, कोई आप इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुने, कोई आप रियल स्टोरीज सुने जिसमें लोगों को एक्सपीरियंस है, उन्होंने कैसे अपने टफ़ टाइम को हैंडल किया है। स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़ सकते हैं, बहुत बढ़िया टेक्निक है जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को उससे हेल्प मिलती है क्योंकि एक इंसाइट मिलता है, एक पाथ मिलता है। तो इस तरीके के वीडियोस को, ऑडियोज़ को या पॉडकास्ट को हम सुने और हम कुछ इंस्पिरेशनल देखें, क्योंकि जो भी हम इन कर्म इंद्रियों द्वारा अपने अंदर लेंगे वो हमेशा ही प्रोसेस होगा। अगर आप कोई किसी के बारे में सुनते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो ब्रेन प्रोसेस करता है। आप सोचेंगे अच्छा कौन था, कैसे था, आप उसके बारे में सोचते हैं। तो इसलिए अगर आप पॉजिटिव क्रिएट नहीं भी कर पा रहे, इट्स ओके, आप कुछ बढ़िया सा चला दीजिए, कुछ बढ़िया सी कॉन्वर्सेशन चला दीजिए, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल, एनीथिंग, आप उसको सुनिए, आपको बूस्ट अप मिलेगा। और ये सिर्फ सुनना नहीं है लेकिन इसको समझना भी है। और सबसे बड़ा और पावरफुल टूल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि डेली की डोज़, अपनी डेली की डोज़ रखिए ज़रूर, कुछ ना कुछ खुद को एम्पावर करने के लिए। क्योंकि हम आसपास का वातावरण देख रहे हैं, आसपास के वातावरण में बहुत ज़्यादा पेन है, हर एक कोई दुखी है, परेशान है। इसलिए हमारे ऊपर चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और हमारा जो
कंटेंट है वो भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, इसलिए सिचुएशन जब आती है तो हम उसमें बह जाते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा होगा कि हम पहले से ही प्रिपरेशन कर लें, ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़, अनएक्सपेक्टेड चैलेंज ऑफिस में, घर में, रिलेशंस में अगर आए तो मैं उसको हैंडल करने के लिए तैयार हूँ हमेशा। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए हम खुद को हेल्दी रखें, इमोशनली हेल्दी रखें, पहले से ही अपना प्लान बना लें। हम फिज़िकली भी खुद को हेल्दी रखते हैं ना, जिम करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि खुद बीमार ना हो जाएं। तो बीमार ना हो जाएं इसलिए पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिमिलरली हम इमोशनली बीमार ना हो जाएं, क्योंकि सिचुएशंस आनी है, ये मौसम बदलता जाएगा, तरह तरह की सिचुएशंस आएंगी। कभी तूफ़ान आएगा, कभी सिचुएशंस की बरसात होगी, कभी हल्के से ओले गिरेंगे, बट ये इफ़ेक्ट करेगा हमें इमोशनली। तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड इन टाइम, कि पहले से ही हम प्रिपेयर रहें, उसका कुछ प्लान आप बनाएं और अपने आप को आप स्पिरिचुअली किसी चीज़ से कनेक्टेड रखें और पॉजिटिव सोचने की हम हैबिट डालें। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा वर्क अपने ऊपर करना पड़ेगा, उस काम के लिए हम तैयार रहें। तो जब भी सिचुएशन आएगी तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हम पहले से तैयार होंगे। तो ये 6-7 टूल्स थे, इनके ऊपर आप ज़रूर ध्यान दें। जब आप इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी अटेंशन और इनका ध्यान रखेंगे, तो डेफ़िनेटली हम अपने आप को इमोशनली हील कर सकते हैं और इन अ लॉन्ग रन हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं, उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं यही टूल्स, और अपने एक्सपीरियंसेस से उनको भी नेगेटिविटी से बाहर निकाल सकते हैं। ओम शांति।